सुप्रभात प्रिय छात्रों, कक्षा 5 हिंदी व्याकरण विषय है हमारा हिंदी व्याकरण। पाठ है हमारा 1 भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहले चित्र में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहा है। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहा है। ये भाषा का मौखिक रूप है। दूसरे चित्र में अध्यापक कागज पर कुछ लिख रहा है। ये भाषा का लिखित रूप है। लिख रहा है, ये भाषा का लिखित रूप है। ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। अब यहाँ देखिए, तीसरे चित्र में यातायात सिपाही संकेत के द्वारा यातायात नियंत्रित कर रहा है। ये भाषा का सांकेतिक रूप है। ठीक है, यहाँ देखिए, इन चित्रों के माध्यम से हमें भाषा के विभिन्न रूपों का ज्ञान हो रहा है, यानी पता चल रहा है। हम सब अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। जिस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय लोग अपनी बात संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते थे। वर्तमान समय में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु मुख्य रूप से हम बोलकर या लिखकर अपने भाव प्रकट करते हैं। मुख्य रूप से अब देखिए, भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखिए, भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एंड लिखित भाषा, भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, मनुष्य पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करता था, परंतु जब मनुष्य ने महसूस किया कि उसके विचारों को एक स्थायी रूप मिलना चाहिए, स्थायी यानी टिकाऊ, तो उसने भाषा के लिखित रूप का आविष्कार किया। बोलकर हम अपनी बात कह सकते हैं, परंतु लिखकर हम अपने विचारों या भावों को निश्चित रूप दे सकते हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थायी तथा सुरक्षित बनाता है। भारत एवं विश्व की विभिन्न भाषाएं। संसार के विभिन्न प्रांत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। प्रांत के यानी राज्यों के हिसाब से ही होती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फारसी, चीनी, जापानी इत्यादि। हमारे देश भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ रहने वाले भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, परंतु अधिकतर राज्यों की मुख्य भाषा हिंदी है। हिंदी का प्रचलन अधिक होने के कारण ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, गुजराती, मलयालम आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ अन्य भाषाएं निम्नलिखित हैं। असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम इत्यादि। ओके, भारत में हिंदी अधिकतर बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली आदि में बोली जाती है। हिंदी अधिकतर कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली आदि में बोली जाती है। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी भाषा की 18 बोलियां या उपभाषाएं हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है बोली, जिसे बोली कहा जाता है। भाषा का क्षेत्र होता है वो विस्तृत यानी फैला हुआ होता है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ये मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। इसका कोई व्याकरण नहीं होता बोली का,
बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता रहता है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ आदि बोलियों के उदाहरण हैं। देखिए लिपि यानी स्क्रिप्ट, जहाँ से भाषा ली गई है। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। एक लिपि से कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। हिंदी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अधिकतर यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी गई हैं। जो यूरोपीय भाषाएं हैं वो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी। व्याकरण देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र की सहायता से हम शुद्ध बोलना तथा लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। व्याकरण के नियमों के बिना भाषा अधूरी होती है। व्याकरण के प्रयोग से न केवल भाषा के शुद्ध रूप को जाना जा सकता है बल्कि उसमें एकरूपता भी आ जाती है। भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें केवल व्याकरण से ही हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स।